हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। आज के इस मेकअप लुक में मैंने किया है गंगूबाई इंस्पायर्ड मेकअप लुक और आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आएगा। तो चलिए मैंने इस मेकअप लुक को कैसे किया है, कुछ ब्यूटी शॉट्स देखने के बाद में आगे आप कंटिन्यू रखिएगा, तभी आपको ये मेकअप लुक समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लुक के साथ में अगर आपको रील्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है चेतनाज लाइफस्टाइल ऑफिशियल। तो आपको वहां पर इस मेकअप लुक के साथ में काफी अच्छी सी रील्स देखने को मिल जाएगी। तो हेलो एवरीवन, मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लींस कर लिया था, यानी कि मैंने अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया था। उसके बाद में अब मैं इसे फिर से टिश्यू से पोंछ रही हूँ ताकि कोई भी डस्ट हो, तो कोई भी पसीना हमारे फेस पर आया हुआ हो तो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद में मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी सबसे पहले टोनर आपके पास जो भी हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं है तो आप रोज वाटर का भी स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। तो ये मॉइस्चराइजर कम इल्यूमिनेटर है, यानी कि ये लैक्मे ल्यूमी क्रीम है। इसके अंदर आपको मॉइस्चराइजेशन भी मिलेगा, साथ में आपको थोड़ा सा इल्यूमिनेट वाला लुक भी आपको इसके साथ में मिल जाएगा। तो मैंने इसे ही अप्लाई कर लिया है क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई है, तो कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो हल्का सा ऑयलीनेस रहती ही है फेस पर। और उसके बाद में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ प्राइमर। ये नायका का प्रेप मी अप प्राइमर है। ये जो भी प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इनके सबके इंडिविजुअल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, वहां से क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा। ये लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन है और काफी अच्छा कवरेज ये देता है। बिल्डेबल कवरेज है इसका, लेकिन इसका जो लुक है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल आता है। तो इस मेकअप लुक के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फुल कवरेज वाला फाउंडेशन नहीं लेकर के ये जो फाउंडेशन है, ये इस तरीके का जो बिल्डेबल कवरेज वाला जो फाउंडेशन है आप वही ले, क्योंकि इसमें आलिया का एक नेचुरल सा लुक भी आपको देखने को मिलेगा स्किन का। तो यहाँ पर मैं अब जो मेकअप फिक्सर है उसको ब्यूटी ब्लेंडर में लेकर के जितना भी फाउंडेशन मैंने अपने फेस पर लगाया है और नेक पर लगाया है उसको डैब डैब करते हुए एब्जॉर्ब कर लूंगी, जिससे कि मेरा जो ये फाउंडेशन है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और उसके बाद में बारी आती है कॉम्पैक्ट लगाने की। तो थोड़ा सा फेस को ड्राई होने दीजिए, उसके बाद में आपको कॉम्पैक्ट लगाना है। कॉम्पैक्ट आप ज़रूरी नहीं है कि पूरे फेस पर ही लगाएं। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे क्रीज आने की संभावना है तो आप यहाँ पर ही कॉम्पैक्ट लगाइए। इसकी जगह पर आप लूज पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे ये जो कॉम्पैक्ट है, ये लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इसका भी रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैं वहाँ पर इसे लगा रही हूँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि क्रीज लाइन हो सकती है, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के अकॉर्डिंग हमें जहाँ पर ज़्यादा स्वेट आता है वहाँ पर कॉम्पैक्ट लगाना ज़रूरी होता है। तो ये कॉम्पैक्ट भी मैंने लगा लिया है। उसके बाद में मैं करूँगी नोज़ को कॉन्टोर, और ये पार्ट आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि आलिया ने जो कॉन्टोरिंग की हुई है वो नोज पर की हुई है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिख भी रही है कि कॉन्टोर हुआ है नोज पर। तो हल्का हल्का सा ही कॉन्टोर मैं करूँगी, उसको अच्छे से स्मज करना है। एक लाइन आप क्रिएट करें ब्रश से लेकर के आप अपनी नोज को आप जितना चाहे उतना थिन बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ब्रश पर ले लिया है और अपने जो फिंगर है उससे मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग में अगर आप फिंगर से करते हैं तो बहुत अच्छा सा लुक आपको देखने को मिलता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये सिवाना का ब्रॉन्जर है। ये इसके अंदर 3 शेड्स आपको मिलते हैं। इसके अंदर हाइलाइटर आपको मिलता है, प्लस आपको ब्रॉन्ज वाला जो शेड है वो भी मिलेगा और साथ में कॉन्टोर वाला शेड भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये जो कॉन्टोर वाला शेड है इसी की मदद से मैं अपनी नोज को कॉन्टोर कर रही हूँ। और कॉन्टोरिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, चाहे वो आप कोई भी मेकअप कर रहे हो, क्योंकि उससे ही आपका जो फीचर है वो एनहांस होकर के नज़र आएगा।
उसके बाद मैं हल्का हल्का सा चीक्स को भी कंटूर करूंगी, क्योंकि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो सारे जो फीचर्स होते हैं वो फ्लैट से नज़र आते हैं। तो हल्का हल्का सा कंटूर मैं चीक्स पर भी करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो मेकअप लुक है इसके अंदर ज़्यादा कंटूरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप जब बिगिनिंग में जब आपने फोटोग्राफ्स देखा होगा तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कंटूर नज़र नहीं आया होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको नोज़ में अच्छा खासा कंटूर नज़र आएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने चीक्स को कंटूर किया और चिन एरिया को भी मैंने कंटूर किया है। और उसके बाद में अब बारी आती है आईब्रोज फिल करने की। तो यहाँ पर आईब्रोज को मैं फिल कर रही हूँ जेल आईलाइनर से, ये एडीएस ब्रांड का है। और इसी के साथ में ये जो ब्रश है इसका एप्लीकेटर वो भी काफ़ी शार्प और अच्छा एजेस है इसके अंदर, जिसकी मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से आप आईब्रोज को फिल कर सकते हो। और डोंट वरी, अगर ज़्यादा आईब्रो का प्रोडक्ट लग भी जाए तो उसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप क्यू टिप से इसे लाइट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा करके भी इसको लाइट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं हल्का हल्का सा स्ट्रोक देते हुए आईब्रोज को फिल करूंगी, और जिस डायरेक्शन में आपके आईब्रोज के बाल हैं उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक देते हुए प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, जिसकी वजह से जो आईब्रोज का लुक है वो नेचुरल लगे। और इसको आप चाहे तो कोम्ब से भी, आईब्रो का जो कोम्ब आता है उससे भी आप कोम्ब कर सकते हैं, ताकि एक फाइन सा लुक आपकी आईब्रोज में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। अब बारी आती है आई मेकअप करने की। तो इस मेकअप लुक में आई मेकअप में आई शेडो का जो उपयोग है वो बहुत कम किया गया है, बहुत मिनिमल सा जो शेड है वो लगाया हुआ है। तो अब मैं ये जो वेट एंड वाइल्ड का पैलेट है उसी के अंदर से एक ट्रांजिशन शेड लूंगी, जो सबसे लाइट ट्रांजिशन शेड है उसे ही लूंगी, क्योंकि ये एक मैट फिनिशिंग देता है। और आलिया ने भी कुछ इसी तरीके का जो शेड है वो लगाया हुआ है। तो ये जो ट्रांजिशन शेड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक मेरी आईज को देगा, और ये मैट होने की वजह से काफ़ी और ज़्यादा अच्छा लुक मेरी आईज को देगा। तो कुछ इस तरीके से मैं फिंगर से ही इसे लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, पर मैं फिंगर से लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिंगर्स में जो गर्मी होती है उसकी मदद से हमारे आईज के ऊपर जो भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। हाँ, मैं ब्रश का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने 2 से 3 बार ये जो शेड है वो लिया है, और उसके बाद में इससे एक टोन डार्क जो शेड होगा उसे मैं ब्रश से लगाऊंगी, और पूरी लिड पर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ जो अपर लैशेस वाला जो एरिया है जहाँ पर हम आईलाइनर लगाते हैं वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आधी जो लिड है वो मैं कवर करूंगी। तो ये जो सिनेमन ब्राउन शेड है इसको मैं लगाऊंगी, और किस तरीके से मैं कहाँ तक लगा रही हूँ वो आप देख लीजिए कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। इससे एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आएगा आईज पर, और हूबहू बिल्कुल वैसा ही लुक आने वाला है आईज का। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है, और नीचे भी सेम जो शेड मैंने ऊपर अप्लाई किए हैं वो हल्के हल्के से शेड आपको नीचे भी अप्लाई करने हैं। उसके बाद में बारी आती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस मेकअप लुक का। आलिया का जो काजल है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क और ब्रॉड लगाया गया है, और वो भी नीचे वाले लोअर लैशेस पर ज़्यादा डार्क काजल लगाया गया है इस वाले मेकअप लुक में, गंगूबाई वाले मेकअप लुक में। तो मैं भी उसी तरीके का काजल लगाऊंगी, और सबसे पहले ये जो काजल है इसे मैं लगाऊंगी अंदर की लैशेस पर, और उसके बाद में मैं यहाँ पर दूसरा वाला जो काजल है ये है शुगर का काजल। तो ये जो काजल है वो मैं अच्छे तरीके से अंदर जो लोअर लैशेस है उसमें लगा लूँगी, और उसके बाद में इसी के बाद में मैं लगाऊंगी मैबलिन का जो प्रोफेशनल काजल है, जेल आईलाइनर है ये। तो उसी को मैं लगाऊंगी। अच्छा जो पिगमेंटेशन है वो डार्क पिगमेंटेशन इसी लाइनर से आने वाला है, तो इसे भी मैं अपनी आईज पर लगाऊंगी, और बिल्कुल डार्क मुझे करना है इसको। इस काजल की सबसे खास बात यह है कि ये स्मज प्रूफ काजल है, और
बहुत घंटों तक ये एज इट इज़ टिका रहता है और काफ़ी अच्छा इसका जो लुक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल काजल है तो इस काजल से ही वो लुक आप क्रिएट कर सकते हैं जो आलिया ने क्रिएट किया है। तो काफ़ी बेस्ट काजल मुझे ये लगता है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि स्मज प्रूफ है, फैलता बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी घंटों तक इसी तरीके से स्टे करके रहता है। उसी के साथ में मैं अपर लैशेस पर भी मैं अंदर की साइड में ये जो काजल लगाऊंगी, क्योंकि इसी से ही आपकी आईज बहुत अच्छी निखर करके आएगी। और उसी के साथ में हल्का सा मैं आईलाइनर के तौर पर इस काजल को अप्लाई करूंगी। बिल्कुल फाइन लाइन नहीं बनानी है, आपको इसे फिंगर से स्मज करना है ताकि एक स्मोकी सा टेक्सचर जो आलिया के मेकअप में आया है वही मैं क्रिएट करना चाहती हूँ इसमें। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने स्मज किया है इसे। और इस आईलाइनर के अंदर आपको बिल्कुल भी विंग नहीं निकालनी है, क्योंकि बिल्कुल भी विंग इस मेकअप लुक में नहीं है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी विंग नहीं निकालनी है। और ये जो आईलाइनर है ये अंदर तक आपको फिल करना है, आपको पूरा आईज का इनर कॉर्नर है वो भी कवर करना है, क्योंकि इस मेकअप लुक में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटी छोटी सी ऐसी बारीकियां हैं जो देखने को मिलेगी। ये आगे का जो पॉइंट मैं कवर कर रही हूँ ये आपको बिल्कुल कवर करना है ऊपर से लेकर के नीचे तक, और उसी से ही ये जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और उसी के बाद में मैं मस्कारा लगाऊंगी अपनी आईलैशेस पर। तो वो क्लिप कहीं ना कहीं मैंने ऑन नहीं किया था अपने कैमरा का बटन, तो वो शूट नहीं हो पाई है, तो आई एम सॉरी। और आपको मस्कारा लगाना है तो वो क्लिप मैं कैसे ऐड कर पाती इसमें, तो आपसे मैं इस वीडियो में यही कहूँगी कि आपको मस्कारा भी लगाना है। और वो जो क्लिप है वो मुझसे शूट नहीं हो पाई थी। आई लुक मेरा कंप्लीट हो गया है और अब बारी आती है लिप शेड लगाने की। तो आलिया ने इस मूवी में इस लुक के अंदर एक रेड शेड लगाया है और एक न्यूड शेड लगाया है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूड शेड लगा करके दिखाऊंगी ये मेकअप, उसके बाद में मैं आपको रेड लिप शेड भी लगा करके इस मेकअप लुक को कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये लैक्मे का फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर है ये, और ये जो लिप शेड है ये बहुत कमाल के हैं। रिसेंटली मैंने अभी इसी ब्रांड के 2 शेड्स का रिव्यू आप सभी के साथ में शेयर किया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर मैं आपको लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये जो लिपस्टिक है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इस मेकअप लुक के साथ में काफ़ी अच्छा जा रहा है। और अब बारी आती है यहाँ पर हाइलाइटर लगाने की। तो हाइलाइटर आपको जहाँ से आप स्माइल करते हैं वहाँ पर जहाँ पर लगाना है, चीक्स पर ही लगाना है आपको, क्योंकि आलिया ने भी हल्का हल्का सा चीक्स पर ही हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ है, और हल्का सा नोज और हल्का सा चिन पर और हल्का सा आपको फॉरहेड पर हाइलाइटर लगाना है। और इस मेकअप लुक के अंदर आलिया ने बिल्कुल भी ब्लश नहीं लगाया हुआ है, जैसा मैंने आपको फोटो में दिखाया है। तो उस मेकअप लुक में बिल्कुल भी ब्लश नहीं लगाया हुआ है, तो मैंने भी ब्लश को स्किप कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर आलिया के जो एक साइड के चिक पर जो निशान है एक्स बना हुआ है, तो वो मैं क्रिएट करूँगी आईलाइनर से। ये लिक्विड आईलाइनर है और इसकी मदद से ही मैं वो एक्स बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सिल्वर ज्वेलरी में से मेरे बड़े वाले इयररिंग्स पहन लिए हैं, और फिंगर में भी मैंने इसी की ही मैच की जो फिंगर रिंग आई थी तो वो भी मैंने पहन ली है। और ये बड़ी बिंदी मैंने लगाई हुई है, जो इस मेकअप लुक का मेन अट्रैक्शन है, बड़ी बिंदी और मोटा काजल। तो कुछ इस तरीके से ये लुक मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, एंड चेतनास लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।